बराबर है। फिर उसके बाद समय आया थोड़ा लुक, पेलोड, मार्केट भी चेंज हुआ। 750 से 1.5 टन पे गया, 1.5 टन से 2 टन पे। तो आपने भी आपको अपग्रेड किया। तो टाटा मोटर्स ने भी चाहा कि कुछ हमें भी अपग्रेड होना चाहिए, एक ही मॉडल से नहीं होगा। तो दो मोटर्स ने इंट्रा वेरिएंट लॉन्च किया। इंट्रा में पहले उन्होंने V10 और V20 और V30 ये दो प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। तो उसके बाद परफॉर्मेंस अच्छा रहा, मार्केट भी अच्छा रहा, वहाँ पे गाड़ी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद 2021 में V30 V20 ये दोनों मॉडल फिर से एक बार लॉन्च किए लॉकडाउन के बाद फेज 1 में। अभी हाल ही में एक साल पहले हमने और सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाया पेलोड्स के हिसाब से। जैसे 1 टन की गाड़ी थी, 1200 केजी की थी, 1300 थी, तो हमने V50 लॉन्च किया गाड़ी। V50 में 1500 केजी का पेलोड दिया। फिर हमने 6 महीने पहले V70 भी लॉन्च किया था। ये जो आप देख रहे हैं वो 2 टन की गाड़ी। इसके पहले हमने V70 1700 केजी में लॉन्च की। मार्केट फिर भी चेंज हुआ है करके मतलब पेलोड अभी कैसे है, रेटेड पेलोड पे गाड़ी चलती है। अगर आप थोड़ा भी ओवरलोड चलाते हो तो भारी पेनाल्टी भरनी पड़ती है, और पेनाल्टी भी अच्छी खासी होती है। तो वो मायने रखते हैं। टाटा मोटर्स ने अपनी गाड़ियों का पेलोड जो है वो थोड़ा 200 केजी से बढ़ा दिया है। टाटा एस में जहाँ पे 750 का पेलोड मिलता था, वहाँ पे उन्होंने 150 किलो बढ़ा के 900 केजी कर दिया। CNG में भी 650 आता था, वहाँ पे 800 केजी कर दिया। पेलोड बढ़ा दिया टाटा मोटर्स ने। पेलोड बढ़ाने के लिए ऐसे ही बढ़ाते नहीं है, कुछ तो मॉडिफिकेशंस किया है। थोड़ा पाटा जो बोलते हैं पाटा कमानी, उसमें थोड़ा सा चेंजेस किया है, कोई गाड़ियों में बढ़ा दिया है, ऐसा है। तो अभी जो लेटेस्ट चेंजेस जो हुआ है वो हुआ है V30 में 1300 केजी का पेलोड था, जिसमें टाटा मोटर्स ने अभी 1500 केजी कर दिया है। कितना 3 महीना हो गया उसे, हाँ 3 महीने हो गए। फिर V50 जो था जिसमें 1500 केजी का पेलोड मिलता था, वहाँ पे टाटा मोटर्स ने 200 केजी और बढ़ा दिया, तो वहाँ पे अभी 1700 केजी कर दिया। अब पिछले महीने जो गाड़ी लॉन्च हुई है V70 फिर से लॉन्च की, और उसमें टाटा मोटर्स ने पेलोड बढ़ा के 2 टन कर दिया है। तो 1700 से 2 टन पे कर दिया पेलोड, ऐसा। थोड़ा बहुत चेंजेस कर दिया गाड़ी में। पीछे पाटों में चेंजेस किया, एक एडिशनल पाटा पीछे दे दिया। पहले 10 आते थे, अब 11 पाटे आते हैं पीछे। ये पैराबोलिक पाटे हैं जो ट्रक्स वगैरह में देते हैं, वही सेम टोयो इंजीनियरिंग के पाटे हैं इसमें। इसके बाद टाटा मोटर्स ने एक छोटा सा हाथी इंट्रोड्यूस कराया 1.5 साल पहले, जिसे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बोलते हैं, EV। तो टाटा मोटर्स ये पहली कंपनी है जिन्होंने इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल 4 व्हील 4 पहियों में लॉन्च किया। 3 व्हीलर की आती है गाड़ी, बहुत सारी अभी आप देखोगे गाड़ी। आने वाले 10 साल ये इलेक्ट्रिफिकेशन रहने वाला है। जैसे कि रेल इलेक्ट्रीफाइड हो गई, इंजन सब चले गए डीजल वाले, बस ये थोड़े और 8-10 साल में यही आपको दिखेंगी गाड़ियाँ, ठीक है। तो वहाँ पे भी टाटा मोटर्स ने 1.5 साल पहले 600 केजी में टाटा एस लॉन्च की। उसके बाद मार्केट अच्छा रहा, परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा गाड़ी में। इंजन था ही नहीं, गाड़ी में इंजन है ही नहीं। वो इंजन की जगह पे उन्होंने बैटरी दे दिया और एक ट्रैक्शन मोटर दे दिया, और एक ड्राइव और रिवर्स मोड दे दिया, जैसे कि कार चलानी है, ऐसा। उसके बाद मार्केट का एक्सपेक्टेशन बढ़ा कि और थोड़ा पेलोड में गाड़ी होना चाहिए, तो फिर टाटा मोटर्स ने और थोड़ा मॉडिफिकेशन करके 1 टन में गाड़ी निकाली। पहले कंटेनर देते थे, कंटेनर भी आता है 600 केजी में, अब उसमें उन्होंने हाफ ट्रे और फ्लैट गाड़ी दी। जैसे कि आपको जैसे आपका रिक्वायरमेंट है, आप ऐसे बनाइए गाड़ी और चलेगी। स्टार्टिंग में हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो नाके पे नहीं दी। कारण ऐसे था सर कि नया बच्चा है, घर में आया है, तो थोड़ा सा उसको संभाल के रखेंगे, बराबर है। तो हमने क्या किया कि कुछ कंपनीज थी, बिग बास्केट बोलिए या मैगेंटा, इनको सबको हमने पहले दिया कि पहले परफॉर्मेंस पता होना चाहिए कि कैसा है। उनके यहाँ पे चलने के बाद पता चला कि गाड़ी तो बहुत ही अच्छी है, कुछ काम नहीं कर रहा है, नॉर्मल है, कुछ ऐसा है नहीं इसमें। रुपया किलोमीटर खर्चा है, इलेक्ट्रिक है, चार्जिंग करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 150 से 200 रुपये खर्चा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक का खर्चा जो है वो 1 यूनिट का 12 रुपया, 1 यूनिट। तकरीबन इसमें 15 से 18 यूनिट बिजली जाती है दिन में। 6 से 7 घंटे चार्ज होने के लिए लगते हैं, ये नॉर्मल चार्जिंग में। तो गाड़ी ने भी अच्छा मतलब कस्टमर भी 2 पैसे कमाए इसमें, ऐसा है। स्टार्टिंग में ये गाड़ी पे सब्सिडी हुआ करती थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से,
गाड़ी की कीमत वो समय पे थी 11,22,000, तो वहाँ पे 3-3.25 लाख की सब्सिडी मिलती थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी अभी विड्रॉ कर ली है। अब देखते हैं कि ये बजट में कुछ होने वाला था, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी टाटा मोटर्स ने एक सपोर्ट करके ये गाड़ी की कीमत 11,42 रखी है। आपको ये 10 लाख के रेंज में हम दे सकते हैं ये गाड़ी, ऐसा है। रहा सवाल इंट्रा V70 का, सो ये रही इंट्रा V70 गाड़ी। इसका पहले जो ट्रे आता था वो 9 फुट 8 इंच आता था, तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस करके 10 फुट 2 इंच करा दिया है। आपके पास ब्रोशर है, आप देख लीजिए, थोड़ा छोटा है, प्रिंटिंग में थोड़ा सा बहुत ही छोटा हो गया, आपको थोड़ा ठीक से देखना पड़ेगा। ये 2 चेंजेस इसमें किए हुए गाड़ी में, ठीक है। सवाल भी पूछेंगे, कुछ हमने क्वेश्चनरीज बनाई है, 10 सवाल है, जो सबसे ज़्यादा जवाब देंगे कुछ उनके लिए स्पेशल गिफ्ट भी है, ठीक है। अच्छा, मैं जो बता रहा था ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में, तो ये है 1 टन की गाड़ी, इसमें ही 600 kg में भी आती है, जिसमें कंटेनर भी होता है, हाफ ट्रे भी होता है। अभी तक टाटा मोटर्स ने टोटल इंडिया में 5,500 गाड़ियाँ ये बेची है 1.5 साल में। कमल मोटर्स ने हमने उन 5,500 में से 750 गाड़ियाँ हमने बेची है बॉम्बे में। तो मेजर क्लाइंट्स बिग बास्केट, बाद में डीमार्ट, इन सब के वेंडर्स, इन सबको गाड़ियाँ दी है, और 2-2, 3-3 गाड़ियाँ वो रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं, ऐसा। क्रोमा में भी आपने देखी होगी, तो क्रोमा में टाटा की ईवी ही गाड़ी चल रही है। किसी को सवाल नहीं आया कि ये बैटरी कितनी लाइफ है, क्या है, कुछ तो आया रहेगा इसका। ये चार्ज हो जाएगा, लोड क्या है, अगर बैटरी खराब हो गई तो कैसा होएगा? बराबर। सर, जब पहले गाड़ी लॉन्च की थी तो बैटरी की वारंटी जो थी वो 6 साल की दी थी, या फिर 1.5 लाख किलोमीटर। अगर 1.5 लाख किलोमीटर के अंदर कुछ भी होता है बैटरी को, बराबर है, तो वो रिप्लेस हो जाएगी, वारंटी में है। फिर हाँ, 6 साल में। तो इतनी गाड़ियाँ देने के बाद ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक हाथ बोलते हैं ना कि 1-8% गाड़ी में कुछ, 5-10 गाड़ी में कुछ हुआ रहेगा प्रॉब्लम। फिर उसके बाद टाटा मोटर्स ने कहा कि ये तो बढ़िया चल रहा है, तो इसकी वारंटी जो है वो 6 साल को 7 साल कर दी, और रेंज जो है वो 1.5 लाख किलोमीटर को 2.25 लाख किलोमीटर कर दिया। तो हमें भरोसा है, हमारे बैटरी का नहीं होता तो वो थोड़ा कम कर देते हैं, डर भी होता है ना, ऐसा है। बोलते हैं ना IP65, मतलब पानी में गिरने के बाद उसमें पानी कब जाएगा, 30 से 40 मिनट के बाद उसमें पानी जाएगा। जैसे आईफोन है, आईफोन आप 24 घंटा पानी में रखो खराब हो जाएगा, लेकिन आप 15 मिनट के लिए अंदर रखो, कुछ होगा नहीं, आप निकाल लो। उसको बोलते हैं IP67, इंग्रेंस प्रोग्रेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। तो वो IP65 रेटेड बैटरी है, मतलब आपकी गाड़ी मतलब बारिश के मौसम में किधर फ्लाईओवर मिलन सबवे में चली गई, आप निकाल सकते हैं। आपने देखा एक वीडियो आपने देखा रहेगा कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी चली गई, क्यों चली गई? क्योंकि उसकी बैटरी में पानी नहीं गया, मोटर है, मोटर तो सील्ड है, तो बैटरी में पानी नहीं गया, मोटर सील्ड है, तो वो चली गई गाड़ी। अगर वो वहीं पे आधा घंटा 1 घंटा रुकती तो शायद वो खराब हो जाती। तो वो आपके दिमाग से निकाल दीजिए, उसमें कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, बराबर है। फिर उसके बाद आपने पूछा कि इसको चार्ज होने को कितना टाइम लगता है। नॉर्मल 0 से 100% जाने के लिए ये गाड़ी को चार्ज होने के लिए 6 से 7 घंटे लगते हैं। अब 6 से 7 घंटे में कितनी बिजली ये इस्तेमाल करती है? 17 से 18 यूनिट। एक यूनिट की कीमत पकड़ लीजिए, कमर्शियली घर में 9 रुपया है, लेकिन मैं 12 रुपया पकड़ता हूँ। अगर आप फास्ट चार्जिंग में चले जाते हैं तो वहाँ पे 13 से 14 रुपया होता है, क्योंकि वो किसी ने फैसिलिटी लगाई है, फास्ट चार्जिंग कर रहा है, तो वो 2 पैसे कमाने के लिए लेगा। अगर आप लेते हैं तो आपके घर में चार्जिंग का प्रोविज़न है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसको अलग से चाहिए। एसी का जो स्विच होता है 16 एम्पियर का, आप उस पर चार्ज कर सकते हैं, लेकिन अर्थिंग होना ज़रूरी है। अगर अर्थिंग नहीं है तो वो एडाप्टर चार्जिंग भेजेगा ही नहीं। तो गाड़ी में सिर्फ 3 चीज़ें हैं। BMS मतलब बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, जो आगे लगता है रेडिएटर के इधर। फिर उसके बाद होता है ट्रैक्शन मोटर, इंजन नहीं ना गियर बॉक्स में, ट्रैक्शन मोटर है बस, और नीचे पीछे सेंटर में होती है बैटरी। तो एलिमेंटर लगा के हो जाएगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा, वो चार्ज करने नहीं देगा, ऐसा। और 0% पे कोई आता भी नहीं है।
10% तक, मैक्सिमम 20% तक हो जाता है। इसमें रेंज जो है अभी जो एवरेज रेंज जो मिला है सबको, तो वो मिला है 130 से 140। 0% बैटरी नहीं, फिर भी 15 से 20% बैटरी बची है। टाटा मोटर्स ने क्लेम किया 164 किलोमीटर एक बार चार्ज करने पर, लेकिन 145 तक मिला है, 145 तक मिला है। बैटरी कितनी बाकी है? 15%, 10%। अगर पूरी खपत करते तो उनको 170 भी मिलता, लेकिन हम बोलते हैं कि 0% भी नहीं आना, मतलब ब्रेन डेड नहीं करना उसको, मतलब दिमाग को मन नहीं होना चाहिए, ऐसा है। तो 0% उतर के धक्का मार के नहीं हो सकता इसमें, वो आगे का बड़ा प्रॉब्लम होता है। कोई भी बैटरी अगर 0 हो जाती है ना, कोई भी कमर्शियल में, तो उसको रिस्टार्ट करना थोड़ा मसला रहता है, फिर वो वर्कशॉप लेके जाओ ऐसा। क्या करते हैं, लाइट बंद करते हैं, फिर थोड़ा चलता है, फिर लाइट नहीं ऐसा नहीं है, इसमें नहीं है। आपको अलर्ट आएगा, इसमें अलर्ट आएगा, और 10% जब बैटरी रहेगी तो थोड़ा आपको बोलेगा बस रुक जाओ, चार्ज कराओ, उसके बाद निकलो, ऐसा। और कुछ किसी को सवाल है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा किया। जब कस्टमर लेवल आ चुका था, बिल्कुल डरते थे। बराबर। अभी टाटा का प्लस पॉइंट बराबर। माइनस जा रहा है, नहीं सही है। अब आपका अपने हिसाब से प्लस जाएगा। बिल्कुल देखो, मैं बोलता हूँ कोई भी मिस्त्री 100% सही नहीं होता, तो ये भी तो मिस्त्री है, तो होता है कुछ ना कुछ तो खामियां होती है। तो इंजीनियर्स का काम है खामियों को दूर करके नया प्रोडक्ट लेके आए आपकी सेवा में, बराबर है। तो कीमत क्या होगा? ऐसा माइलेज 14-15 तक मिल जाएगा आपको। अभी हमने जो ट्रायल लिए है ना, अभी यहाँ से लोडिंग सर, लोडिंग की बात करें, रेटेड पेलोड कहना कैसा है कि 2 टन। अब टाटा की गाड़ी है सर, 2 टन पे लोकल में तो कोई चलाता नहीं है। हम लोग रेकमेंड नहीं करते ओवरलोड करना, पहले जैसा ज़माना नहीं रहा अभी सर। अब थोड़ा भी ओवरलोड करो, टाटा करो तो आपको हाँ, अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। देखो सर, जो गाड़ी 8 साल चल रही है तो वो आप उसको 4 साल में बोल दो कि ऐसा है। देखो गाड़ी है, आपकी लक्ष्मी, आप उससे कुछ कमाते हो तो आप उसको उसी तरह से आप ये करो। ओवरलोड करोगे तो उसमें काम निकलेगा सर, बराबर है। एक आध बार ऐसा काम निकलेगा, जो पैसा बचा है वो उसमें चला जाए, तो रेटेड पेलोड पे ही चलाओ। समझते हैं सर, ईएमआई आपका बढ़ा रहता है, ईएमआई आपको चुकता करना है। महीने के 10 तारीख को फाइनेंसर भी तो बैठे, अपने दोस्त बैठे हैं यहाँ पे, तो वो भी तो ये ऐसा। और कुछ किसी को कुछ सवाल है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, ऐसा ओपन फोरम है। तो है 800 kg में टाटा एस, और दूसरी गाड़ी जो है वो 1200 kg और 1 टन में है, V20 नाम है उसका। V20 को हमने डीजल से हटा के CNG में लाया, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, माइलेज भी अच्छा मिल रहा है उसमें। CNG विद पेट्रोल है ना, अभी टाटा की कोई भी गाड़ी CNG विद पेट्रोल ही आती है, बाय फ्यूल बोलते हैं उसे, ऐसा है, दोनों फ्यूल ऑटोमेटिकली उस ICNG जैसे सिस्टम है उसमें, तो ऑटोमेटिकली नहीं है, इसमें नहीं है। AC गाड़ी अगर आप लोगे तो उसमें यूरिया आएगा। हाँ, इसमें AC वेरिएंट भी ये एस है, लेकिन इसमें अगर आप AC वेरिएंट लेते हैं जो VX कहलाती है, तो उसमें आपको यूरिया आएगा। सेम 2 टन की कैपेसिटी, प्राइस 30,000 से बढ़ जाएगा। हाँ, उसको भी प्राइस को भी कॉम्पिटिटिव रखा है, 10 लाख के नीचे रखा है। अगर 10 लाख के ऊपर चली जाती है प्राइस, तो वो 1% TCS एप्लीकेबल हो जाता है। होता है कभी, आप बहुत सारे लोग हैं जो IT शायद नहीं भरते, फाइलिंग नहीं करते, तो उनके लिए वो TCS जो है वो 1% या फिर 5% चला जाता है। तो प्राइस थोड़ा कॉम्पिटिटिव रखा है, प्राइस कुछ ऊपर नीचे 10 लाख के नीचे ही है AC वेरिएंट में। AC वेरिएंट में यूरिया आएगा। यूरिया हम टाटा मोटर्स उसे डेफ बोलते हैं, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, क्योंकि AC वेरिएंट में देखो डेफ कोई हानिकारक है नहीं। अगर आज वो सिस्टम टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे नहीं लाई, तो हमारी जो जनरेशन है आने वाली, वो यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने कुछ किया है, कुछ कारणों की वजह से किया है, जिससे पॉल्यूशन कम होगा, और इससे 99% सबसे हानिकारक जो होता है नाइट्रोक्साइड होता है, NOx करके। आप किधर भी जाओगे तो देखो नाइट्रोक्साइड का ये दिखते हैं। तो यूरिया की वजह से वो नाइट्रोक्साइड कम हो जाता है, 99% वो डिजोल्व हो जाता है, इससे पोल्यूशन कम होता है।
धुआं तो निकलता है, लेकिन अभी ब्लैक स्मोक वगैरह नहीं निकलता, उसमें से नाइट्रोक्साइड जो है वो कम निकलता है। ऐसा है। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर और लंबा चलना है तो पर्यावरण को थोड़ा ये रखना ही पड़ेगा। ऐसा है। अभी BS6 के बाद तो कुछ BS8, BS9, BS10 तो रहने वाला है नहीं, ये लास्ट है। BS5 नहीं आया, BS6 आया डायरेक्ट। इसके बाद इलेक्ट्रिक डायरेक्ट, इलेक्ट्रिक आ गया है, इलेक्ट्रिक ही रहेगा। इसके बाद बड़ी गाड़ी हाँ, वो बड़ी गाड़ी में भी आ गई है। अभी तो हाइड्रोजन की टाटा मोटर्स ने अभी एक प्राइमा लॉन्च की बड़ी गाड़ी में। इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन न्यूज़ में आया था कि हाइड्रोजन के इसमें चलेगी, 10 किलो हाइड्रोजन भरे और 550 किलोमीटर चले। ऐसा है। तो ऐसी भी टेक्नोलॉजी आई है, वो टेक्नोलॉजी बदलते रहेगी, लेकिन अभी फिलहाल 5 साल 10 साल में ऐसा कुछ होगा नहीं, ये डीजल CNG चलता ही रहेगा। गडकरी साहब जब तक कुछ नया कुछ नहीं लाते तब तक। ऐसा है। हाँ, हो सकता है कि वो 15 साल की जो लाइफ है मुंबई के बाहर, वो हो सकता है कि वो सब जगह पे 8 साल का नियम लग जाए, और अगले साल हो सकता है वो चीज़। अभी और एक महत्वपूर्ण बात आपको कहना चाहूँगा कि जस्ट अभी बजट हुआ महाराष्ट्र का, राइट, डिस्कशन हुआ, तो उसमें आपका जो टैक्स, नई गाड़ी आप लेते हो तो उसके ऊपर जो टैक्स लगना है वो बढ़ गया है। अगर आप 1 अप्रैल के बाद जो भी गाड़ी लोगे, 1 अप्रैल से जो भी गाड़ी लोगे, तो उसका जो टैक्स है वो गाड़ी की इनवॉइस कॉस्ट के ऊपर 60% लगेगा। जैसे कि आपने टाटा एस ली तो आपको टैक्स आया 22,000, ITO का खर्चा टोटल 32,000 आया, 31 या 32 आता है, बराबर है। वो 22,000 की जगह अभी गाड़ी की कीमत है 6,61,00,000, तो उसके ऊपर 60%, तो कितना हो गया टैक्स? तकरीबन 45,000 रुपये टैक्स हो गया। तो आपका टैक्स अभी बढ़ गया। अभी 60%, अभी मतलब GR आया नहीं है, लेकिन ये 2 दिन में GR आ जाएगा। जो गाड़ी 31 के पहले बिल होती है उसको तो पुराना ही टैक्स लगेगा, बराबर है। जब रजिस्ट्रेशन सॉरी, बिल नहीं, 25 तारीख को आपको करना है, 25 तारीख के पहले आप जो भी गाड़ी करोगे उसको पुराना ही टैक्स लगेगा। लेकिन अगर 25 के बाद में आपने किया, क्योंकि गाड़ी रजिस्टर हो नहीं पाएगी, छुट्टियां आ रही है, गाड़ी रजिस्टर होनी जरूरी है, ये महीने में टैक्स भरना जरूरी है। 30 और 31 को मेरे ख्याल से गुड़ी पड़वा है और बाद में छुट्टी है, तो 25 तारीख का डेडलाइन दिया है। तो 25 तारीख के पहले अगर आप गाड़ी बिल करके टैक्स भरते हो तो आपको पुराना ही टैक्स लगेगा, नहीं तो 1 अप्रैल के बाद 7% टैक्स लगने वाला है कमर्शियल पे। जैसे कार वगैरह में होता है वैसे ही इसी में होने वाला है। हाँ, नहीं, देखिए GST की बात अलग। GST गाड़ी की कीमत में GST तो आपको भरना है 28%, बराबर है। अगर आप व्यापारी है, आप GST किसी से लेते हैं या भरना है तो आपको सेट ऑफ मिलता है, ऐसा है। तो वो अकाउंटिंग भाषा में वो आप सेट ऑफ ले सकते हैं। लेकिन अगर आप IT फाइल नहीं करते, आपके पास GST सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप GST का लाभ मतलब उसका सेट ऑफ नहीं ले पाएंगे। ऐसा, इससे कोई GST का कोई लेना देना नहीं है, एक टैक्स है। गाड़ी की इनवॉइस कितना बना उसके ऊपर आपको 60% टैक्स भरना है जी। प्लस 7%। आज सर अभी गाड़ी की कीमत है 7 लाख रुपया, वो GST के साथ है। GST अलग है सर, कोई भी आप चीज़ लो उस पर GST है, चॉकलेट लो तो उस पर GST लगाएगा। 7% एक्स्ट्रा। हाँ, अभी आपका जो टैक्स था ना, पहले मैं समझाता हूँ, फिर से समझाता हूँ। पहले जो टैक्स लगता था वो गाड़ी के ग्रॉस व्हीकल वेट पे था। 3.5 टन के नीचे की गाड़ी, 2 टन के नीचे की गाड़ी तो उसको टैक्स था 22,170, बराबर है। फिर अगर 3 टन के ऊपर की गाड़ी होगी तो उसको टैक्स था 29,500। तब अब वो क्या किया उन्होंने, 3.5 टन के नीचे की गाड़ियों को बोला है कि वेट के ऊपर टैक्स नहीं है, वजन के ऊपर नहीं है, आपका बिल कितने का बना उसके ऊपर 60% टैक्स भरो। गुजरात में किसी को पता है, गुजरात पासिंग किसी ने की है गाड़ी? गुजरात में क्या होता है कि कोई भी गाड़ी आप खरीदी है उसके ऊपर 6% टैक्स भरना है। 10 लाख की गाड़ी 60,000 रुपये आपका टैक्स, ऐसा है। और यहाँ पे वजन के ऊपर है महाराष्ट्र में। 10 लाख की गाड़ी है, हाँ, अभी तो 2 हाँ लाख की गाड़ी है, हाँ। उसका कितना है? अब पकड़ लीजिए सर, आपको 70,000 टैक्स आएगा, प्लस ITO का खर्चा आएगा, वो सब अलग, मतलब 80 के आसपास आएगा आपका खर्चा। थोड़ा सा है। अगर कोई ये महीने में लेना चाहता है, कुछ विचार किया है अगले महीने का, तो ये महीने कर सकते हैं, फ़ायदा है।
अगले महीने देखो मार्च में सिर्फ टाटा मोटर्स नहीं सारे जो मैन्युफैक्चरर हैं वो प्राइस बढ़ाते हैं। प्राइस बढ़ाना कुछ ऐसे होता है कि कंपोनेंट्स टाटा इंजन बनाता है, गियरबॉक्स बनाता है, चेसिस बनाता है, लेकिन बाकी की जो चीज़ें लगती है हेडलैम्प वगैरह या सारी एक्सेसरीज वो किसी ना किसी से तो आनी होती है। तो अगर वो प्राइस बढ़ाते तो प्राइस बढ़ती है, बराबर है। तो 1.5 से 2% प्राइस बढ़ने की संभावना है, बढ़ने वाली है ऐसा। तो अगर कुछ प्लान बना है अपने अगले महीने लेने का तो आप प्रीपोन कर दीजिए उसको, एक बोलते हैं ना 15 दिन पहले कर दीजिए, फायदा रहेगा। 70,000 80,000 आपके अभी बचेंगे, आप उसको कहाँ पे आप बिजनेस में लगाइए, एफडी में रखिए, 4 साल के बाद वो हो जाएंगे डबल, ऐसा है। और कुछ सवाल है सर किसी को? मैं अभी एक छोटे से 10 क्वेश्चन है, सवाल है, वो मैं आप सबको दूंगा। आप आपके हिसाब से टिक कीजिए, आपको जितनी जानकारी है। जो जितने ज़्यादा जवाब देगा उनके लिए स्पेशल गिफ्ट भी है, सबके लिए गिफ्ट है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जवाब देगा उनके लिए स्पेशल गिफ्ट है। तो मेरी टीम आपको सबको दे देंगी, पेन भी दे देंगे।